ज़ैन जिसने मिशा की खातिर मिनाहिल को तलाक दी थी, आज वही ज़ैन मिशा के सामने खड़ा होकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़ैन जब जेल से बाहर आ जाता है तो वहीं पर मिशा एक बार फिर से ज़ैन से बात करने की कोशिश करती है। तो जब ज़ैन बताता है मिशा को कि मिनाहिल करोड़ों की मालकिन है, तो वहीं पर मिशा को मालूम हो जाता है। वो कहती है कि अच्छा, तभी तुम्हारी लालची माँ ने तुम्हारी शादी उसके साथ करवाई थी ताकि उसकी प्रॉपर्टी को हथिया सको। इस बात पर ज़ैन बगैर कुछ सोचे समझे सीधा मिशा के मुंह पर थप्पड़ लगा देता है। मिशा जो कि गुस्से में कहती है ज़ैन से कि तुम इसका अंजाम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, क्योंकि तुम इसका अंजाम पहले भी भुगत आए हो। वो तो शुक्र मनाओ कि मुझे तुम पर तरस आ गया और मैंने तुम्हारी बेल करवा दी, वरना तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि यहाँ की जेल में एक बार अगर इंसान चला जाए तो वो जल्दी वापस नहीं आता। मिशा कहती है ज़ैन से, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी पूरी फैमिली इसी तरह से फ्रॉड है क्या? ज़ैन मिशा की ये बात सुनने के बाद शर्मिंदगी महसूस करता है और सोचता है कि शायद मिशा बिल्कुल ठीक ही कर रही है। वहीं पर ज़ारा, जिसने मिनाहिल के ज़ेवरात को चोरी करके अपना बनाने की कोशिश की थी, आज वही ज़ेवर ज़ारा के ना रहे। बिल्कुल उसी तरह से निम्मो और आरफा ने वो ज़ेवर ज़ारा से चुरा लिए और उसे डकैती का नाम दे दिया। और ज़ारा जो इस बात से अनजान है कि वो ज़ेवरात अभी भी उसकी सास आरफा के पास मौजूद हैं और वो अपनी बेटी को उसकी शादी के तौर पर दे रही है। जब आरफा निम्मो को वो ज़ेवरात दे रही होती है तो वहीं पर ज़ारा आ जाती है। ज़ारा को देखकर आरफा घबरा जाती है। ज़ारा पूछती है कि ये सब कुछ क्या है। आरफा बात बदलते हुए ज़ारा से कहती है कि ये वो ज़ेवर हैं जो इसके ससुराल वालों ने इसे दिए हैं। ये अपने साथ ब्यूटी पार्लर लेकर जाने की कोशिश कर रही थी। मैंने इसे मना किया कि इतना सारा सोना अपने साथ नहीं ले जाते। इस बात पर ज़ारा जब कहती है कि मुझे ये सब कुछ दिखाओ, तो निम्मो और आरफा परेशान हो जाते हैं कि अगर ज़ारा ने ये सब कुछ देख लिया तो उसे मालूम हो जाएगा कि ये उसका है। वहीं पर दूसरी तरफ वलीद बुलवाता है माजदा और मिनाहिल को अपने पास ये पूछने के लिए कि ज़ैन ने कहा था कि अगर तुम लोग वो घर छोड़कर आए हो तो क्या तुम लोग अपनी ज्वेलरी अपने साथ लेकर आए हो या नहीं। माजदा तमाम तर इल्ज़ाम मिनाहिल पर डालने की कोशिश करती है। मिनाहिल पर ही भड़कने लगती है, कहती है कि तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ पर है, कहीं तुमने लॉकर रूम में तो नहीं रखवा दी? साफ साफ बताओ क्या माजरा है। इस बात पर मिनाहिल को बेइंतहा गुस्सा आता है। वो बिना कुछ सोचे समझे माजदा पर भड़क उठती है और कहती है कि मुझे एक बात बताएं फूफो, अगर वो ज्वेलरी मेरी थी भी और मैंने उसे लॉकर में रखवाया भी था, तो आप कौन होती हैं मुझसे इस बारे में सवाल करने वाली? अव्वल तो दूसरी बात ये है कि वो ज्वेलरी मेरे पास है ही नहीं। वो ज्वेलरी एक रात मेरे कमरे से ऐसे ही गायब हो गई जैसे हवा। वो ज्वेलरी अचानक रातों रात मेरे कमरे से गायब हो गई है और आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि वो कहाँ गई। नरगिस, जो कि ये बात समझ नहीं पाती, पूछती है मिनाहिल से कि तुम क्या कहना चाह रही हो। वहीं पर मिनाहिल कहती है कि दरअसल आंटी, बात ये है कि जिस दौरान सारा की शादी चल रही थी और उसके फंक्शन चल रहे थे, उसी दौरान उसी किसी रात मेरी ज्वेलरी गायब हो गई थी। और वो ज्वेलरी अचानक से कहाँ चली गई ये कौन जानता है। ये आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस बात पर माजदा भड़कती है और कहती है मिनाहिल से कि तुम कहना क्या चाह रही हो। तुम्हारी अपनी लापरवाही की वजह से तुम्हारी ज्वेलरी गुम हो गई और तुम हम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही हो। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ैन, जो कि ये बात सोच कर ही परेशान हो रहा है कि उसकी अगर मिनाहिल से शादी हो ही गई थी तो उसे कम अज़ कम मिशा के कहने पर तलाक नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि मिनाहिल के होते हुए भी वो अपनी ज़िंदगी को के मकासद को हासिल कर सकता था। वहीं पर दूसरी तरफ माजदा इस बात को लेकर शर्मिंदगी महसूस कर रही है कि नरगिस अब उसके बारे में क्या सोचेगी और ज़ारा, क्या उसे मालूम हो पाएगा कि उसकी ज्वेलरी कहाँ है। जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल पत्थर दिल।